हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, सासू माँ और नई बहू के मायके वाली। आज तो मेरी सासू माँ का सारा आलस भाग चुका था। सुबह उठते ही शुरू हो गई थी, पलक बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ लाओ, तुम्हारे मामा जी आते होंगे। जब मेरी सासू माँ के पीछे से कोई आने वाला होता तब तो उनके सुर ही बदल जाते थे। मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊँ। अरे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाते तुम्हारे मामा मामी, बस दम आलू मटर पनीर भरवा भिंडी रायता पूरी, और हाँ सूजी का हलवा उन्हें बहुत पसंद है, खूब सारे ड्राई फ्रूट डालकर। बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने में पराग मेरे पति आ जाते हैं। मम्मी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बता दो, दुकान खोलने के बाद आना मुश्किल हो जाता है। अरे ना बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे मामा मामी ज़्यादा तो खाते नहीं, पर खाली चाय देना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा करना थोड़े से गुलाब जामुन समोसे ढोकला और प्याज की कचौड़ी ले आना, और एक कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। हाँ बस इतना ही। कभी कभी मुझे सासू माँ की बातों पर हंसी भी आ जाती थी। अभी मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे, इसलिए अपना काम चुपचाप करती रहती थी। 10 दिन पहले छोटे मामा और उनसे एक हफ्ता पहले बड़ी मौसी जी आई थी। जब मामा जी मामी जी आए तो पहले कोल्ड ड्रिंक फिर चाय नाश्ता दोपहर का खाना खाकर शाम तक गई। सासू माँ बहुत खुश थी, मुझे भी बहुत खुशी थी, उन्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई और बहन का फ़ोन आया, दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, मिलने आ जाएं। तो मैंने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, जब मन करे तब आ जाया करो। तो वह कहने लगे दीदी संडे को आएंगे। मैंने मेरी सासू माँ को बताया तो वह बोली तो कुछ नहीं, पर उनका मूड सा खराब हो गया। संडे को तो इनकी छुट्टी होती है, तो यह बाजार में जाकर नाश्ता ले आए और मैं खाने की तैयारी में लग गई। तो मेरी सासू माँ पूछने लगी क्या बना रही है बहू। मैंने कहा मम्मी जी मेरे भाई को छोले भटूरे बहुत पसंद है, इसलिए वही बना रही हूँ। तो भी वह कहने लगी हद करती हो बहू, जब छोले भटूरे बना रही थी तो नाश्ता मंगवाने की क्या जरूरत थी। मम्मी जी यह तो दोपहर के खाने के लिए बनाए हैं, थोड़ा घर बसाना सीखो बहू। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी निकल गया, मम्मी जी जब मामा जी आते हैं तब तक तो आपको ये बचत वाली बातें याद नहीं रहती। तो वह गुस्से में आग बबला हो जाते हुए कहने लगी यह उनकी बहन का घर है, जब मेरे भाई का जो जी करेगा जब आएगा। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मम्मी जी मेरा वह मतलब नहीं था, पर अगर आप मेरे भाई बहन को इज्जत नहीं दोगी तो मैं मामा मामी जी का सम्मान कैसे कर पाऊंगी। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली जाती, मैं डर जाती हूँ, बच्चे पहली बार आ रहे हैं, उनके सामने कुछ कह दे तो बेचारों को कैसा लगेगा। थोड़ी देर बाद वे आ जाते हैं तो मैं उनके लिए नाश्ता लगाने लगती हूँ। थोड़ी देर में सासू माँ अपने आप ही कमरे से बाहर आ जाती हैं और बच्चों से हंस कर बातें करती हैं। जब सबका चाय नाश्ता हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहते हैं जा, इतने दोपहर के खाने का टाइम होगा, अपने साले साली को बाजार में घुमा ला, बच्चों को आइसक्रीम गोलगप्पे खिलाना। मेरे पतिदेव उनके साथ बाहर चले जाते हैं तो सासू माँ कहती है बहू हो सके तो मेरी कही बात का बुरा मत मानना, जब मैं बहू बनकर आई थी तब ये बातें मुझे भी पसंद नहीं थी, और सास बनने पर पता नहीं कैसे मेरा खुद का ऐसा स्वभाव हो गया। अब सबके भाई बहनों का एक जैसा सम्मान होगा, तो मैं अपनी सासू माँ के गले लग जाती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।